सा ना, 2 लेक्चर्स मतलब इस कैपेसिटर में मैं और लूंगा, 2 से 3 लेक्चर, मतलब इस वीक में मैं ये फिनिश कर लूंगा ये चैप्टर, इस वीक में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ फिनिश कर लूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना इसका जो 50% पार्ट है, जो सॉल्यूशंस के पार्ट है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो पार्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो ठीक है यार, उसी चैप्टर में कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। अभी छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे से पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक। एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट, ठीक है। टॉपिक है चार्ज distribution on the plates, ऐसे किसमें, कंडक्टिंग, ठीक है। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो इसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है ना, वो कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पे छुपा हुआ है, ठीक है, कि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज है उसके वजह से छुपा हुआ है, ठीक है। पर वो अभी हम लोग उतना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अभी एक ट्रिक बनाएंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बस उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे, ट्रिक को फॉलो करते हुए सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग इससे ज्यादा डिस्कस अभी इसमें नहीं करेंगे, और वो चीजें चैप्टर के लास्ट में मैं डिस्क्लोज करूंगा कि ये चीजें हुआ कैसे, ठीक है। अभी बस जो मेथड बताता हूँ उस मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। ओनली यू हैव टू फॉलो द मेथड। यस, प्रज्ञा इज अपसेट नाउ, प्रज्ञा आल्सो कैन, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 प्लेट है, यहाँ पर 2 कंडक्टिंग प्लेट हम लोगों ने लिया, एक तरीके से 2 कंडक्टिंग प्लेट लिया, फर्स्ट प्लेट। और इस टॉपिक पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ रखा है सीबीएसई ने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, ठीक है। एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने 2 प्लेट ले लिया, इजी टॉपिक है, बोल दिया पहले, इजी टॉपिक है तो इजी, ठीक है, इसमें कोई भी कर सकते हो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर जो मैंने बोला यहाँ पर गौरव कि 2 कंडक्टिंग प्लेट है, 2 कंडक्टिंग प्लेट है, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2, तो 2 कंडक्टिंग प्लेट है तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बन सकता है, इनके बीच में एक कैपेसिटर बन सकता है, इतना बात हमें समझ में आता है। लेकिन ध्यान दो, तो कैपेसिटर पे दिशा ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना प्लस का चार्ज होगा इस प्लेट पे, जैसा प्लस वाला होगा वैसा ही माइनस वाला होगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो जैसा प्लस वाला होगा वैसा ही माइनस वाला होगा, तभी इसका कैपेसिटेंस सिग्मा सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। बहुत प्यारा है, सीबीएसई खूब पूछती है, रपेट के पूछती है इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट अस सपोज कि मैंने इस पे चार्ज कुछ, इस पे मैंने चार्ज कुछ Q1 पुट कर दिया, इस पे मैंने चार्ज Q2 पुट कर दिया, मतलब इस प्लेट पे चार्ज Q1 दिया, प्लेट पे चार्ज Q2 दिया। देखो ये जो मैंने बनाया ना ऐसा प्लेट में, मतलब थोड़ी सी थिकनेस दिखाया, और बेसिकली क्या होगा कि कोई भी प्लेट होगा, बेसिकली कोई प्लेट होगा तो वो थोड़ा सा थिक तो होगा ही ना, कोई भी एक जनरल इसको प्लेट मान लेते हैं, तो ये प्लेट थोड़ा सा क्या होगा, एक थिक होगा, ये वाला पोर्शन, एक प्लेट ऐसा होगा और इसके बगल में एक और प्लेट होगा, तो ये जो थिकनेस है वो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये कंडक्टर हो, ये दूसरा प्लेट कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये वाला प्लेट होगा इस तरीके से। अगर जो ये कंडक्टर है बेटा, इसको कंडक्टर हम लोगों ने माना है, तो एक बात है कि इस पे मैं चार्ज दूं, मतलब इस पे चार्ज मैं रखूं, इस पे चार्ज मैंने इस पे रखा, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाएगा, इसके इस सरफेस पे और इसके इस सरफेस पे, दोनों सरफेस पे क्या होगा बेटा, चार्ज आएगा। और ये थिकनेस मैंने अभी क्वेश्चन में दिखा रखा है, जो थोड़ा सा थिकनेस बनाया है बस मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है। प्लेट तो अभी भी ऐसा होगा, पूरा का पूरा प्लेट अभी भी वैसा होगा, बस मैंने क्या किया वहां पर बेटा एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है कि पीछे प्लेट होगा, पीछे प्लेट होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट होगा वो पीछे तक एक्सटेंड होगा, बस मैंने उसका आगे वाला पार्ट दिखा रखा है, ये वाला प्लेट ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये ना पूरा पूरा प्लेट एक्सटेंडेड प्लेट होगा ये ऐसा, ठीक है। हम लोगों ने बस उसको क्रॉस सेक्शन को दिखा रखा है, उसके क्रॉस सेक्शन को बस दिखा रखा, उससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो होता क्या है कि इस पे चार्ज सॉरी जी Q1 Q2,
अब देखो, इतना तो बात समझ में आ गया कि भैया चार्ज जो होगा वो सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। यानी ये जो थिकनेस है, इसके इस साइड होगा चार्ज, इस साइड चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। जो रूल है, रूल सुनिए, ठीक है। कैसे आता है वो बाद की बात है, रूल सुनिए। रूल ये है कि दोनों चार्ज को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, वो इस सरफेस पे आएगा। यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2 वो आएगा इस सरफेस पे, मतलब इसके इस साइड फेस पे। ये वाला फेस जो हो गया, ये वाला जो फेस हो गया, ये मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला फोर्स, ठीक। इस पे कितना चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखो, इनिशियल इस पे चार्ज कितना है, Q1 सॉरी, इस पे चार्ज कितना है, Q1। तो इस फेस पे चार्ज कितना होगा, इस फेस पे उतना चार्ज होगा कि दोनों का नेट चार्ज Q1 हो, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो अभी भी फॉलो होगा। तो मैंने मान लिया कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है उतना नहीं पता, मैंने बोल दिया कि लो इस पे 5 कूलम चार्ज है, इस पे आपने 3 रख दिया, तो इस पे कितना होगा, 2, है ना। अगर जो इस पे 7 कूलम चार्ज है, इस पे 4 रख दिया, तो इस पे कितना होगा, 3। आप निकाल कैसे रहे हो, आपको अगर जो इस साइड का चार्ज पता है तो 7 माइनस 4 दैट इज 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2। बस उस वाले चार्ज से माइनस करना है, इस वाले चार्ज से माइनस करना है। ये बातें सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ भैया आपने एक प्लेट पे चार्ज दिखा दिया, इस तरीके से एक प्लेट पे चार्ज दिखा दिया, इस प्लेट पे चार्ज जो 15 है, इधर वाले को मैंने 6 दे दिया, तो इधर वाले को क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 यानी कि 9। तभी तो दोनों का सम कितना होना है, 15। दोनों का सम कितना होना है, 15। ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी क्या, हम लोगों ने चार्ज कंजर्वेशन किया। तो इस पे चार्ज क्या होगा, इसके इस साइड पे कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2। देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ सानिया, बहुत अच्छे से देखना बेटा, सॉल्यूशन अच्छा है, प्यारा सा है। 2 एलसीएम ले लेंगे, इधर क्या आ जाएगा बेटा, 2Q1 माइनस Q2। ठीक है। जो जिसको गलत लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा मैं एक बार फास्ट कर रहा हूँ, अलग बात है। जिसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखो 2 एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे, इधर 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q2, माइनस माइनस आ जाएगा, इतना सबको पता है। तो देखो Q1 माइनस Q1 एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, रूल जैसा बता रहा हूँ उस रूल को फॉलो अप करना। तो ये यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, हम लोगों ने अभी निकाला है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक, अब देखिए जो इस प्लेट पे चार्ज होगा, याद है ना जो कैपेसिटर होता था, मैंने दिशा थोड़ा तुम्हारा पहले नाम लिया था कि इस प्लेट पे अगर जो बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस प्लेट पे उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने बोला इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस प्लेट पे उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि इस पे 4 कूलम है तो इस पे माइनस 4 कूलम, इस पे माइनस 5 कूलम तो इस पे प्लस का 5 कूलम। करने का क्या मतलब, इस पे जो भी चार्ज है उसका नेगेटिव कर दो। अगर इस पे -5 है तो उसका फिर से नेगेटिव कर दो, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 5 दूसरे प्लेट पे आ जाए। इस पे चार्ज है तो उसका नेगेटिव कर दो, तो माइनस चार्ज इसके दूसरे प्लेट पे चला जाएगा। तो इस पे क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इस प्लेट पे होगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया वो लिखने में, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया, यहाँ पे लिख दिया, सॉरी बेटा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, इस वाले सरफेस पे, इधर वाले अंदर वाला, इसका इनसाइड वाला सरफेस। अब इसके आउटसाइड पे, इसके आउटसाइड में ये भी एक कंडक्टर है। अगर जो यहाँ चार्ज Q है, यहाँ पर जो भी चार्ज आपने दिया और यहाँ पर जो भी चार्ज रहे, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, Q2 होना चाहिए। वही वाला रूल फॉलो कि अगर जो यहाँ पर 5 है, अगर जो यहाँ पर आपने -2 दे दिया, तो इधर क्या होना चाहिए, 7, ताकि दोनों मिलके टोटल क्या हो, 5। दोनों मिलके टोटल क्या हो, 5। देखो -2 प्लस 7 5। अगर जो यहाँ पर 5 है, आपने यहाँ पर 3 दे दिया, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। जो भी हो, कैसे निकालेंगे, इस वाले से इसको माइनस करेंगे। इसमें भी तो ये किए थे, 5 माइनस -2 यानी 7, ऐसा ही तो आया था ये।
ठीक है, इस तरीके से आया। ये सब बेसिक इसलिए मैं बताता हूँ ये सब चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गधों की टोली को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूट्यूब पे नहीं एक्सप्लेन करे जाए, क्योंकि इन सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट लिख देंगे कि चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो किया, यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज निकाल दिया, ठीक है। ये चीजें वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वो डायरेक्ट ही लिखना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर से मैंने लिखा क्या, Q2 माइनस, माइनस में क्या होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 बाय 2, ठीक है। इसमें माइनस कर दिया, तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हो कितना आता है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है। सॉरी, Q1 माइनस Q2 बाय 2। तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, और ये हो जाएगा बाई 2। यानी देखो 2Q2 में से एक Q2 माइनस होगा तो Q2 बचेगा, तो ये बच जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। दिस इज द फाइनल Q1 प्लस Q2 बाई 2। यानी फाइनली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे ही प्लेट बना दिया है, ठीक है। अब थिकनेस दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर पहले में क्या आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। दूसरे पे क्या आया, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहाँ पर क्या आया, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहाँ पर अगेन क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस वाले प्लेट। तो जो चार्ज यहाँ पर है, जो चार्ज यहाँ पर है अनुष्का, जो चार्ज यहाँ पर है बेटा, वही वाला चार्ज यहाँ पर भी, वही वाला चार्ज यहाँ पर भी। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये होगा, हमेशा होगा, ये फॉलो होगा हमेशा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है कि, बोलो, वो एक बार वो बताना, वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 वाला। कौन सा Q1 प्लस Q2 बाई 2, लास्ट प्लेट पे, भैया पहले वाला स्टार्टिंग। सबसे पहले दोनों का सम करके बाई 2 करना है। मतलब ऐसी क्यों हुआ? अरे गधे, तुझे कितना बार मैंने बोला कि इसका एक्सप्लेनेशन बाद में लूंगा चैप्टर के लास्ट में, अभी मेथड बस जान लो। बोला नहीं था अभी चैप्टर शुरू करने से पहले? भैया वो आजकल रेंज में दिक्कत चल रही है, तभी तो लेट ज्वाइन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बोल दिया था यार कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं चैप्टर के अंत पे लूंगा, ठीक है। एक टॉपिक है, मैंने तो उसमें लो। लिंक भी लेट करा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक है। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, किस पे नेगेटिव चार्ज है? अरे तुम पूछो ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम पूछो ना। ये किसने बोला, मैंने कहा बोला, कहीं मैंने कहीं नेगेटिव बोला? हाँ तब, हाँ, किसी तरफ पॉजिटिव हो सकता है, किसी तरफ नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल देखो पहले, ये 5 कूलम है, ये 10 कूलम है, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का सम बाई 2, यानी 5 प्लस 10 15 बाई 2, यहां पर कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। ओके, अच्छा, यहां पर अगर जो 7.5 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो दोनों का चार्ज 5 होना चाहिए। आप क्या कीजिए, 5 माइनस 7.5 कीजिए, यह आ जाएगा आपका माइनस 2.5, यानी यहां पर जो चार्ज हो गया वो माइनस 2.5 हो गया। अब यहां पर माइनस 2.5 है, तो यहां पर ऑलरेडी प्लस 2.5 हो जाएगा। जो यहां पर आएगा उसका जस्ट नेगेटिव यहां पर लिखेंगे। हो सकता है यहां पर ही माइनस आ जाए, देखो यहां पर माइनस आ गया, तो यहां पर जो भी माइनस आया उसके बगल में जस्ट प्लस लिख दिया। अब अगर जो यहाँ 2.5 है, इस पॉइंट पे 2.5 है, तो दोनों का चार्ज, इन दोनों का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज मिला के क्या होना चाहिए, 10। तो 10 माइनस 2.5 यानी 7.5 आ जाएगा। तो देखो जो इधर क्रिएट हुआ वो ऑलरेडी इधर क्रिएट हो चुका है, और अंदर में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, अंदर में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, वो भी क्रिएट हो रहा है। और चार्ज यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा है। चार्ज भले ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज भले ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 5 कूलम और 10 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस पे बाहर वाले प्लेट पे 7.5 गया, अंदर वाले पे माइनस 2.5 आया, इस पे
प्लस 2.5 आया, इसके बाहर 7.5 आया, पर नेट चार्ज देखोगे, इस सिस्टम का नेट चार्ज देखोगे यहां से यहां तक के लिए नेट चार्ज देखोगे, इस सिस्टम का यहां से यहां तक में नेट चार्ज देखोगे, यहां से यहां तक में, ये अभी भी वैलिड है, ये अभी भी 15 होगा, इसमें कोई भी कमियां नहीं है, ये अभी भी 15 होगा। जोड़ के देख लो, अंदर वाला दोनों का सम 0, बाहर में 7.5 और फिर 7.5, 15 हो गया। अभी थोड़ा सा और रुको, अभी और देखो थोड़ा सा, कहानी इतना जल्दी खत्म मत करो। 1 2 3, अब 3 प्लेट हम लोगों ने ले लिया, ठीक, और तीनों प्लेट पे चार्ज दे दिया, 4 6 20, ऐसा कुछ भी डाल दिया, ठीक, कुलम चार्ज है। अब मैंने बोला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, तभी तो मैंने बताया कि अभी सिर्फ आप मेथड देखिए कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में लूंगा कि क्यों ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, क्यों। अभी सिर्फ ये देखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो मैंने क्या बोला कि आप क्या कीजिए, सबका प्लस कीजिए, सबका जितना है उसको प्लस कीजिए, प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 6 10 + 20 30 हो गया, और 30/2 जितना भी है चार्ज सबको सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, 4 + 6 10 + 20 30, 30 का 2 से डिवाइड किए तो 15, पहले वाले पे 15 आ गया। अब इधर वाले पे देखो, यहां पर 4 है, यहां पर 15 है, तो यहां पर ऑब्वियस बात -11 होगा, तभी तो इन दोनों का सम कितना होना है 4, तभी तो इन दोनों का सम कितना है 4, तभी तो इन दोनों का सम कितना है 4। नहीं आया तो निकाल लो, 4 - 15 दैट इज -11, और गधों की तरह सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जितना गधों की तरह करोगे उतना कर सकते हो, इंसान की तरह करना है इंसान की तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर -11, तो यहां पर ऑलरेडी +11, जो भी इधर चार्ज होगा वही उसका प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर +11 है, लेकिन टोटल चार्ज इस प्लेट पे 6 है, तो टोटल चार्ज अगर इस प्लेट पे 6 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए -5, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा -5, ताकि नेट चार्ज, इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और नहीं निकालना है, गधों की तरह निकालना है, तो 6 उसमें जो भी चार्ज आया है यानी -11 कर दो तो -5 हो जाएगा, ठीक। आप गधों की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे गधे क्योंकि हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग हैं तो उसको कीजिए। अब देखो यहाँ पर -5 आया, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिख देंगे +5, जो भी यहाँ पर है इस वाले प्लेट पे जो भी है उसके उल्टा होगा, यहाँ पर -5 तो यहाँ पर +5, यहाँ पर +5 हो गया। तो अब देखो इसको इन दोनों मिला के 20 होना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट भी 15 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, नहीं तो आप निकाल लीजिए 20 - 5 दैट इज 15, तो यहाँ पर 15 आ गया। तो देख रहे हैं पहला प्लेट और लास्ट प्लेट पे चार्ज सेम हो रहा है, और अंदर में कैपेसिटर अगर जो बनेगा तो इन दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, -11 + 11, अंदर में कैपेसिटर बनेगा तो इन दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, -5 + 5, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए, ठीक है। आपको रूल पता होना चाहिए, सबका सम करके यहाँ पर बाय 2 कर दें, उसके बाद रूल वही सारे फॉलो अप होंगे, एक बार सॉल्व करके दिखाइए। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सारे के बीच में आंसर लिखिए, 1 का आंसर लिखिए, 2 का आंसर लिखिए, 3 का आंसर लिखिए, 4 का, आप कॉमा करके भी लिख सकते हैं, कॉमा करके भी लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए, और एवरीवन शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स, कीजिए। करके देखिए, this is a charge distribution। एक ने आंसर दिया है, और है कोई लिखने वाला आंसर जिसको कुछ आ रहा है, देखिए।
आंसर आ गया गौरव का, प्रियांशु का, सानिया का, नंदिनी का, सिमरन का, रॉकी का, प्रज्ञा का, उत्सव का, हर्षिता, अर्पित, सुजैन, शुभांशु, पारसुन। ठीक है, दिशा का नहीं आया, अनुष्का का नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आया, तो वो भी आंसर करें एटलीस्ट। ठीक, तो आई थिंक आंसर जो है वो सही है सब लोगों का, जहां तक मुझे लगता है कि सारे लोगों का आंसर सही है। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, बार बार कोई कोई ज्वाइन हो रहा है। 6 + 4 + 10, तो टोटल क्या हो गया 20, 20/2, यानी पहले पे 10 आ जाएगा, पहले पे 10, टोटल 6 है तो इधर 4 हो जाएगा माइनस का, इधर माइनस 4 होगा तो इधर प्लस का 4 हो जाएगा। अब टोटल इस पे 4 ही है और आपने 4 दे दिया तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 होगा, और इधर क्या हो जाएगा 10। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आई थिंक इट इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए चार्ज, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आंसर लिखिए फटाफट कमेंट में, ऑर्डर में लिख दीजिए, ऑर्डर में लिख दीजिए, मैं समझ लूंगा। यू शुड राइट इन द ऑर्डर। थ्री माइनस थ्री, थ्री थ्री माइनस थ्री थ्री। बस आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना था बस बेसिकली। व्हाट आई नीड टू कंसीडर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप एक बार सीख लें। अरे बस बस इतना ही लिखना था भाई, इतना ही लिखा। तुम तो गौरव सोच में ही रह जाओगे। तो ये नहीं है कुछ, तो जीरो कंसीडर कर लीजिए, तीनों ऐड करके बाय 2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 तो ये +3, ये भी क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा +3। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और, फाइनल क्वेश्चन और। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, ऑर्डर लिख देना, देखते हैं कितना, जो सबसे पहले लिखता है उसका देखते हैं, मतलब फटाफट लिखो। फिजिक्स कितनी अच्छी, मैंने बोला ना आज का टॉपिक इजी है, तो इसीलिए तो इजी है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। मैनुअली बस सॉल्व करना है, कौन सा कैलकुलेशन है इसमें, मैनुअली सॉल्व कर दोगे दिमाग में बस। बैंक, इस टाइम किसने लिखा है? सानिया ने लिखा है। आंसर चेंज हो गया एक तो।
चलो चलो, तो हाँ सानिया का आंसर थोड़ा सा गलत है। 25 25 ठीक है, बहुत अच्छा। अरे क्या ही है इसमें, कौन सा हम लोगों ने वो तीर मार लिया। सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड किया तो। हाँ हाँ, फोन में टाइपिंग नहीं करना है, बस आपको ये बता दीजिए ना कि किसका पहले आंसर आप फॉलो कर रहे हैं, सानिया का या पर्सन का, वो किसी का एक बता दीजिए, बस हो गया। तो 10 6 14, ये इस तरीके से डाटा सेट है 20, उधर 20 40 और 10 50 हो गया, 50 हो गया। तो सानिया ने इसको 40 जोड़ दिया, ठीक है, और कुछ नहीं गलती किया उसने। तो ये 25 हो गया, तो इधर कितना होगा, -15, और ये -15 होगा तो ये +15 होगा। ये 15 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 6 होगा तो ये -9 होगा, -9 तो ये +9। अब ये 9 है तो ये 5 होगा, 5 है तो ये -5 होगा, -5 है तो ये 13 होगा, तो ये -13 होगा, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ताकि दोनों, ये समझो, ये अगर जो आपका सही नहीं आया ना, लास्ट वाला अगर जो चार्ज सही नहीं आया, तो आपका कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। लास्ट वाला चार्ज हमेशा सही आना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट और लास्ट वाला पे है वो चार्ज एकदम सेम आना चाहिए। तो अगर जो सेम नहीं आ रहा है तो वो गलती है। तो देखो, अगर जो जिसने भी गलती किया होगा उसको फर्स्ट और लास्ट वाले पे ना चार्ज थोड़े से गलती आएंगे, ठीक है। तो देखो सानिया का गलती यही है, फर्स्ट और लास्ट पे चार्ज सेम नहीं है, इसका मतलब आपने गलती किया है। तो आप जो भी देखेंगे ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले पे चार्ज एकदम हमेशा सेम रहना चाहिए। प्रियांशु ने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, बहुत लोगों ने एक ऑप्शन छोड़ दिया, गौरव भट्ट ने पूरा ऑप्शन लिखा है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने एक, उत्सव ने भी पूरा ऑप्शन लिख दिया था, हर्षिता ने, हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा हो गया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, अगर जो ये आपको मैच कर रहा है तो ठीक। तो चलिए यहां से एक 5 नंबर का डेरिवेशन करते हैं सीबीएसई का, ठीक है। एक सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको करते हैं। फोकस रहिएगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में फोकस रहिएगा। इसमें मैं पूछूंगा कि किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, ठीक है। दोबारा बताना पड़े तो दोबारा बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई का डेरिवेशन है तो वो चीज थोड़ा सा आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। सीबीएसई, ठीक है, 5 मार्क्स, मैं ऐसा लिख देता हूँ, 5 मार्क्स में पूछते हैं। और मैं बता देता हूँ, सीबीएसई ने अगर जो 2015 से 2020 तक देखोगे क्वेश्चन, तो इसको 5 से 6 बार पूछा है, 3 बार इसी पे न्यूमेरिकल पूछा है और 2 बार डेरिवेशन पूछा है। तो आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो रहा है, कभी कभी ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, अच्छी रिफ्रेश होना चाहिए पेज। हे राम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट बैटरी, ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ रखा है, थोड़ा सा उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एक हम लोग के पास कैपेसिटर है, ऐसा कुछ, एक ऐसा कुछ कैपेसिटर है, ठीक है। 2 कैपेसिटर है, दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर ही है, और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वायर है, ऐसा हम लोगों ने किया था, याद कीजिए। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, कंडक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में कंडक्टिंग वायर, ठीक, ऐसा कंडक्टिंग वायर, ठीक। इसकी कैपेसिटेंस कुछ C1 है, चार्ज कुछ Q1 है, और वोल्टेज V1 है। इसकी कैपेसिटेंस कुछ C2 है, चार्ज कुछ Q2 है, और वोल्टेज कुछ V2 है। ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ठीक है। अगर जो इन दोनों को कनेक्ट किया गया कंडक्टिंग वायर से, इन दोनों को अगर जो कनेक्ट किया गया कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, कहीं से कहीं चार्ज फ्लो करेगा।
याद है ये मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था, चार्ज फ्लो करेगा, किधर से चार्ज फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मतलब नहीं होगा कि कहाँ कम चार्ज है कहाँ ज्यादा चार्ज है, ऐसा हम लोगों ने बात किया था कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, और तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इससे या इससे हम लोग को चार्ज फ्लो दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। अभी पोटेंशियल भले V1 V2 है, पर कुछ देर के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जो पोटेंशियल V है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, पहला है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, पहला क्वेश्चन इसमें यही है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। सेकंड जो है इसमें वो है इनिशियल एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है वो फाइनल एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है लॉस्ट इन एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है रीजन फॉर द लॉस्ट इन एनर्जी, लॉस्ट इन एनर्जी, ठीक है। 5 क्वेश्चन बना दिया मैंने, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। अब ये 5 नंबर का रिलेवेंट लग रहा है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ना, स्टेप वाइज मार्क्स। सीबीएसई ने क्या किया है, कभी कभी वो बस लास्ट दो क्वेश्चन पूछता है, लॉस्ट इन एनर्जी और रीजन फॉर लॉस्ट इन एनर्जी। अगर जो लास्ट भी 2 क्वेश्चन पूछे तो आपको ये तीनों निकालना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, उसके बगैर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सुनते हैं कहानी, सबसे पहले सुनते हैं कि हम लोगों ने लिखा सॉल्यूशन, कहानी पूरा सीबीएसई की तरह। चार्ज will flow from higher potential to lower potential, charge will flow from higher potential to lower potential, ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिया, टिल पोटेंशियल ऑफ both the capacitance become equal, तब तक जब तक दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल होगा। मैं बोल रहा हूं 3 चीजें हैं इसमें, एक है C, एक है Q, एक है V। इन तीनों में से क्या चेंज नहीं होगा, राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं ना, बहुत लोग लिखते हैं, तो अपना देखते हैं कि तीनों में से कौन सा चीज जो है वो चेंज नहीं होगा। तो सबको पता है कि C will not change, यानी कैपेसिटेंस will not change, because capacitance is a geometrical properties, so capacitance will not change, यानी you are right, you all are right, capacitance will not change only। देखो किसी का हो सकता है चार्ज घटा हो पोटेंशियल बढ़ा हो, किसी का पोटेंशियल घटा हो चार्ज बढ़ा होगा, कुछ भी हुआ होगा, चार्ज बढ़ा होगा पोटेंशियल भी बढ़ा होगा, चार्ज घटा होगा पोटेंशियल भी घटा होगा, लेकिन जो कैपेसिटेंस होगा वो सेम होगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बिकम इक्वल। अब हम लोग लिखते हैं लेट, सॉल्यूशन में यहां से आगे, लेट द कॉमन पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल है दोनों का, वो कॉमन पोटेंशियल है वो V मान लिया, कॉमन पोटेंशियल क्या मान लिया, V। अब देखो क्या है, इस स्टेप बाय स्टेप समझना, कहीं नहीं। पहले हम लोगों ने लिखा अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, मतलब कि किसी में चार्ज बढ़ा होगा किसी में चार्ज घटा होगा, लेकिन ये बात मैं बोल सकता हूं गौरव कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो जो इनिशियल चार्ज है Q1 प्लस Q2 दैट विल बी फाइनल चार्ज, यानी Q1 डैश
प्लस Q2 डैश, ठीक है। इनिशियल जो चार्ज होगा वही फाइनल चार्ज होगा, पहला स्टेप कर रहा हूं, इनिशियल जो चार्ज होगा वो वही फाइनल चार्ज होगा, ठीक है। भले किसी में घटा होगा किसी में बढ़ा होगा, लेकिन नेट चार्ज जो इनिशियल होगा वही नेट चार्ज जो होगा वो फाइनल होगा। Q इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया CV, Q इज इक्वल टू क्या हो गया CV। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू हो गया C1 V1, ठीक है। Q1 मतलब इनिशियल चार्ज दैट इज C1 V1, Q2 मतलब इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस 2 दैट विल बी C2 V2। और यहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो रहा, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, यानी दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया, V चेंज नहीं हुआ। V कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। So finally I can write V is equal to V यानी कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट की कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल दिया। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है सबको, आगे आराम आराम से बढ़ेंगे, 4-5 स्टेप्स हैं। थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन है ना, इसलिए मैं पूछते चल रहा हूं, और कुछ नहीं। अब देखो नेक्स्ट, मैं लिख रहा हूं इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूं, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी यानी यू आई, यू इनिशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों की एनर्जी लिखूंगा, दिस इज इनिशियल एनर्जी, बस हो गया, यही निकालना था उसने बोर्ड में, तो निकाल देते। थर्ड स्टेप, इसमें क्या पूछूं कि समझ में आया कि नहीं आया, इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता है, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी यानी यू फाइनल, यू फाइनल क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जा रहा है तो थोड़ा सा इसको आगे लिख देंगे, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल है, तो ये हो गया फाइनल एनर्जी। अब मैं निकाल रहा हूं फोर्थ स्टेप, दैट इज लॉस्ट इन एनर्जी। अच्छा, लॉस्ट इन एनर्जी क्या होगा, ये होगा यू आई माइनस यू एफ या यू एफ माइनस यू आई, इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, विच वन इज करेक्ट? सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सबने सब आंसर लिखो ना यार, देखो सबका नहीं आया अभी तक, जैसे देखो गौरव का आया है, प्रज्ञा, सिमरन, नंदनी, तरणप्रीत, हर्षिता, प्रियांशु, प्रसून, रॉकी, उत्सव, जयदीप, अर्पित, दिशा, अनुष्का, सब लिख रहा है, सबको आंसर लिखना चाहिए ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मुझे पता चले ना कि तब तुम्हें लगेगा यार मैं सही ही बोल रहा हूँ या सही ही बोल रही हूँ। जब तुम अपना आंसर लिखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सही है कि गलत है, तुम्हारा सही है कि गलत है। तो जो सही है वो, उसमें नाम मैं बता देता हूँ किसका किसका सही है। एक है जयदीप पवार, एक है प्रियांशु भट्ट, दो सही है, यानी ए इज द राइट आंसर, बी इज नॉट राइट। अब पता चला ना कि बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, ए इज द राइट, नॉट बी। बताओ यार प्रियांशु, ए क्यों सही है, थोड़ा सब सुने।
बहुत अच्छा, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अगर जो किसी को नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं, वैसे बाकी को समझ में आया। लॉस मतलब कि इनिशियल तुम्हारे पास ज्यादा था, फाइनल कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल लॉस हुआ। अगर जो तुम सब ने चेंज का आंसर दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा हूं चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का अलग मतलब होता है, लॉस का अलग मतलब होता है। इसीलिए वो हमेशा लॉस पूछता है, लॉस इन एनर्जी। तुम्हारे अगर जो तुम्हारे पास इनिशियली 100 रुपये था और बाद में तुम्हारे पास 80 रुपये है, तो लॉस होगा ना। लॉस होगा कितना, 100 - 80 20। अगर जो तुम्हारे पास इनिशियली 100 होंगे, बाद में 120 होंगे, तो लॉस तो नहीं हो सकता है ना। They can't ask loss, they will ask profit, but they are asking loss. If they are asking loss, it means it is quite clear that your initial energy is much more greater than your final energy. So the loss in energy will be calculated at u initial minus u final. Am I clear to all for this particular thing? Yes. चलिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन लॉस इन एनर्जी। और ये डेरिवेशन देखिए, यही एक पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो यही चीज है, ठीक है, वेरी गुड। इनिशियल एनर्जी क्या है, अब इसका जो स्टेप देखना भूल गया वो समझिए पूरा क्वेश्चन उसका गया। तो पूरा स्टेप एकदम फोकस से देखिए, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ठीक है, C1 + C2 × V²। देखिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। मैंने टॉपिक लिखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट बैटरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट बैटरी। देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर से स्टेप देखिए, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ C1 + C2 इंटू V मतलब कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 + C2 इसका स्क्वायर। ठीक है, स्टेप्स देखते जाइएगा, स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। हाफ सब में से कॉमन लिया, सब में हाफ था तो सब में कॉमन लिया, C1V1² प्लस C2V2² माइनस, ठीक है। देखिए यहां पर से आएगा, ये आ जाएगा C1 + C2, और ये क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 + C2 का होल स्क्वायर। तो एक C1 + C2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए स्टेप्स, पूरा एकदम ध्यान रखिएगा। हाफ, ये देखिए, अब देखिए फाइनल लिख रहा हूं मैं, C1V1² प्लस C2V2² माइनस, ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है C1 + C2, ठीक है, और ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, उसका A + B का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होगा, C1² V1² प्लस क्या हो जाएगा C2² V2² प्लस 2C1V1 C2V2, तो 2C1 C1 C2 V1 V2 एक ही साथ लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ से लिख दिया, C1 C2 V1 V2, A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने किया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हाफ तो है ही अपने पास, हाफ कॉमन है ही, हाफ एलसीएम लिया, क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पूरा कैलकुलेशन है, एलसीएम में आ जाएगा C1 + C2। अच्छा, देखिए यहां पर से ये C1 + C2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी C1 + C2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं C1 + C2 को, क्या हो जाएगा C1² V1², पहला मल्टीप्लाई किया, प्लस C1 मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर C2 भी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो C2 मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V1² हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए C2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, C2 मल्टीप्लाई होगा तो C2 पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 C2 V1² हो जाएगा। ठीक है, और C2 दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, C2² V2²। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, देख लीजिए, कुछ तो गलत कर रहा हूँ V2 है।
यहां पर ना C2² V2² और हाँ दूसरे वाले से, ठीक है, ये वाला गलती किया था ना। ठीक है, ये V2² होगा। मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ थोड़ा। ये लीजिए, ये V2², क्योंकि C1 C2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना सेकंड वाले से, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 मल्टीप्लाई होगा C1 C2 V2² और C2² V2² माइनस, ये देखो सारे माइनस इधर आ रहा है, C1² V1² इधर वाला ये पूरा टर्म, ये जो टर्म है इसको लिख रहा हूं माइनस के बाद, माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, C1² V1² यहां से कैंसिल, C2² V2² यहां से कैंसिल, बचा क्या C1 C2 V1² C1 C2 V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2, तो यहां से हाफ C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2 अपॉन में नीचे तो है ही C1 प्लस C2। अब देखिए फाइनली लिख रहा हूं हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, एक साथ लिख दिया इसको, और ये भी A² प्लस B² माइनस 2AB, तो इसको लिख रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर। जेई मेंस में भी बहुत बार पूछ रखा है, जेई मेंस में भी बहुत बार पूछ रखा है, और यही फाइनल फॉर्मूला, और सीबीएसई में तो बोल तो रहा हूं 5 बार रिपीटेड है, एक बार डायरेक्टली वो 5 मार्क्स में सिर्फ लॉस्ट इन एनर्जी पूछा था, 5 मार्क्स में लॉस्ट इन एनर्जी, और किसी बच्चे को ये डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे भी 5 मार्क्स दिया था सीबीएसई ने, मार्क्स डिडक्ट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला एंड यू कैन अप्लाई दैट पार्टिकुलर फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए, बात खत्म कीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन, कि हम लोगों ने लॉस्ट इन एनर्जी भी निकाल दिया है। रीजन फॉर द लॉस्ट वो आप लोग ढूंढेंगे, रीजन फॉर द लॉस्ट वो आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर जो दो कैपेसिटर को ऐसे कंडक्टिंग प्लेट से कनेक्ट किया जाए तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल सेम किस में रहता है, पोटेंशियल सेम किस में रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल सेम किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा, पोटेंशियल सेम किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये रहा डेरिवेशन, 5 मार्क्स का जो डेरिवेशन था। एक क्वेश्चन करते हैं और सब आंसर निकाल के देते रहिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10 मिनट डिले करता हूं, एक क्वेश्चन पूरा आप लोग करके आंसर पूरा मुझे बताइए। यही पूरा का पूरा ऐसा ही करेंगे। कॉमन पोटेंशियल निकालिएगा, पहले सबसे पहला कॉमन पोटेंशियल निकालना है, दूसरा चीज है इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला, C1 V1 C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, जैसे निकाला है उसी तरीके से देखिए, चार्ज कंजर्वेशन किया था। तो क्वेश्चन लिखिए, टू कुछ a capacitor of capacitance C charge through a potential charge through a potential V, another capacitor of capacitance 2C is charged through potential, ये इस पहला में 4 भी है, दूसरा में भी है, चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल भी, देन battery is disconnected and
capacitor are connected to each other. Capacitor are connected to each other. Find common potential दूसरा इनिशियल एनर्जी, तीसरा फाइनल एनर्जी, चौथा लॉस इन एनर्जी। फटाफट निकालिए जल्दी से, आंसर लिखिए। मैं ग्रुप में तब तक उधर लिखता हूं कि क्लास 5-10 मिनट डिले होगा। क्वेश्चन करके जाइए आप लोग। पहले तो कोई कॉमन पोटेंशियल बता दो यार, सबसे पहला वाला सॉल्व करो, कॉमन पोटेंशियल बताओ। 2B, किसी ने लिखा 2B, और कोई लिखो भाई, पहले कॉमन पोटेंशियल बताओ। सीबीएसई वाले भी दो है। कॉमन पोटेंशियल V कॉमन C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, फटाफट कैलकुलेट करो। यहां से आ जाएगा 2B शायद। 2B इज द राइट आंसर। फॉर्मूला भूलो मत, फॉर्मूला मत भूलो कि क्या कैसे किया है, नहीं तो वैसे ही लगा दो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ऐसे लगा दो। सेकेंड केस में आपने लिखा 9CV स्क्वायर बाय 2। हाँ 9CV स्क्वायर, ठीक है, ठीक, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, फाइनल एनर्जी भी लिख लो, फाइनल एनर्जी भी लिख लो। कॉमन पोटेंशियल निकाल ही रखा है तो फाइनल एनर्जी भी लिख लो, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। फाइनल एनर्जी भी लिख लो और लॉस इन एनर्जी भी लिख लो। ठीक है, नोट्स में भेज देता हूं, बाकी ठीक है, बाकी थैंक यू। चलिए, लॉस इन एनर्जी 3CV स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर जो फाइनल एनर्जी निकालोगे तो उससे लॉस इन एनर्जी निकल ही जाएगा, बहुत आसान। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स में सीबीएसई पूछता है, तो ध्यान रखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई। और आपसे नहीं होगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा उस फॉर्मूले लगा के, ठीक है। मैं फॉर्मूला भेज रहा हूँ आपको, नोट्स भेजूंगा तो उसमें फॉर्मूला होगा ही, तो उसमें ट्राई कीजिएगा, आपका आ जाएगा। ऑब्वियस बात है 110% आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट लॉस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चीजें आसान हो जाएगी। लॉस्ट का डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाइएगा तब भी चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राम राम, चलिए।